Hello students, I gave you some word problems. So today I am going to do few of the questions from that, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे. फिर बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे इक्वेशन बना के, और कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर बाद में पूछ लीजिएगा. तो आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम बुक से, क्वेश्चन नंबर 37 से. इसमें द क्वेश्चन इज, एक नाव 7 घंटे तक चलती है. यदि यह 4 घंटे धारा की दिशा में और 3 घंटे धारा की विपरीत दिशा में चले तो यह 116 किलोमीटर की दूरी तय करती है. परंतु यदि 3 घंटे धारा की दिशा में और 4 घंटे धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है. नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए. तो आपको पता है कि नाव की जब धारा की दिशा में चलते हैं तो नाव की चाल बढ़ जाती है, यानी कि नाव की चाल, शांत जल में जो नाव की चाल होती है प्लस धारा की चाल हो जाती है, और विपरीत में होती है तो माइनस हो जाती है. तो हम इसको लिखेंगे, मानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल इज इक्वल्स टू x किलोमीटर्स पर आवर है, और धारा की चाल y किलोमीटर्स पर आवर है. तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर्स पर आवर, और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी x माइनस y किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से 4 घंटे धारा की दिशा में चलती है और 3 घंटे धारा की विपरीत दिशा में चलती है, तो 116 किलोमीटर तय करती है. तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस या दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल इनटू समय. तो चाल, धारा की दिशा का चाल हमें पता है और समय पता है 4 घंटे, और धारा की विपरीत दिशा का चाल पता है और समय पता है 3 घंटे. तो हमारा दूरी तय की हुई कितनी रहेगी, इक्वेशन हमारा बनेगा 4 घंटे धारा की दिशा में चलती है, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये दूरी हो गई, और दोनों को मिला के डिस्टेंस कवर कर रही है 116 किलोमीटर, और 3 घंटे विपरीत चलती है. तो यानी कि हमारा ये इक्वेशन बन गया पहला, कि 4 घंटे चल रही धारा की दिशा में इस चाल से, तो इतनी डिस्टेंस कवर की, और धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे चल रही तो इतना डिस्टेंस कवर की, और दोनों को मिलाकर 116 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया. तो पहला इक्वेशन तो हमारा यहाँ से बन गया. इसको हम ओपन कर लें, 4x प्लस 4y, या इसको ओपन ना भी करें तो भी हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं. फिर तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 3 घंटे धारा की दिशा में और 4 घंटे धारा की विपरीत दिशा में चलकर 108 किलोमीटर तय करती है. तो उसके अकॉर्डिंग 3 घंटे धारा की दिशा में चल रही है और 4 घंटे धारा की विपरीत दिशा में चलकर 108 किलोमीटर तय कर रही है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सेकंड इक्वेशन हो गया. तो अब हम यहाँ से, हमने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है कि हम इसको कोई तीसरा वेरिएबल मान लें. तो अगर हम मान लें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू है,
और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वी है। तो हमारा यहाँ से पहला इक्वेशन बन जाएगा 4u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 116 और दूसरा हो जाएगा 3u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 108। तो इक्वेशन हमारा बन गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आप कोई भी 3 मेथड यूज कर सकते हैं जो मेथड आपको बताए थे, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि, किसी भी एक विधि से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन 1 में इसको इक्वेट कर दें 4 से गुणा करने पर तथा इक्वेशन 2 में 3 से गुणा करने पर। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 4 6 24 2 6 एंड 464। और यहाँ से आया, इसमें इक्वेशन 2 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो 9u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 324। अब सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि साइन सेम है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ से आया 7u इज इक्वल्स टू 140। तो u की वैल्यू हो गई 140 अपॉन 7, दैट मीन्स 20। ठीक है। अब u की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो 4 इंटू 20 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 116, 3v इज इक्वल्स टू 116 माइनस 80, तो ये हुआ 36, 3v, तो v की वैल्यू हो गई 36 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से वैल्यू आई u और v की, हमें चाहिए x और y की वैल्यू। इस क्वेश्चन में पूछा है नाव की चाल शांत में, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने नाव की चाल x मानी थी, तो u का मतलब हुआ, u को हमने माना था x प्लस वाई, तो यहाँ से आया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 और v को माना था x माइनस वाई, तो ये हो गया हमारा 12। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें फिर से ये सिंपली ऐड करने पे आ जाएगा, y एलिमिनेट हो गया, विलुप्त हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 32, x की वैल्यू हो गई हमारी 16, यानी कि हमारा आंसर हो गया नाव की चाल बराबर 16 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 25% का एक अम्ल लेंगे और 40% आर्द्रता वाला दूसरा अम्ल लेंगे और दोनों को मिलाकर हमें 30% का अम्ल मिल रहा है, जो कि है हमारा 60 लीटर्स। ठीक, तो अगर हम मान लें, यहां से हम मानेंगे, माना 25% आर्द्रता का अम्ल इज इक्वल्स टू x लीटर है और 40% आर्द्रता वाला अम्ल y लीटर है, तो एक इक्वेशन तो
x लीटर ये मिलाएंगे, y लीटर ये मिलाएंगे तो 60 लीटर बन रहा है। तो एक इक्वेशन तो हमारा यहाँ से आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ठीक, और दूसरा आता है कि हम 25% इसका ले रहे हैं, यानी कि 25 ऑफ x प्लस 40% ऑफ y मिलाकर बन रहा है 30% ऑफ 60 लीटर। ठीक है, 25% का मतलब है 25/100 x प्लस 40/100 y इज इक्वल्स टू 30/100 ऑफ 60 इंटू 60। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हुआ 2/5 और ये हुआ, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है x/4 प्लस 2y/5 इज इक्वल्स टू 18। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो हम सेकेंड इक्वेशन में 4 से गुणा कर दें। इक्वेशन 2 में 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा x प्लस 8y/5 इज इक्वल्स टू 72। ठीक, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। और पहला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें सिंपली। ये x है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा, ये कट गया 8y माइनस 5 अपॉन, तो इसको आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं 8/5 माइनस 1, 5 LCM 8 माइनस 5 यानी कि 3/5 बचा। तो ये हो जाएगा 3y/5 इज इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 5/3, काट दें तो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 20, यानी कि y की वैल्यू मिल गई हमको 20 लीटर, यानी कि 40% आर्द्रता वाले अम्ल का कितना लीटर लेंगे, 20 लीटर। y की वैल्यू उसमें पुट कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 40 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाता है 25% वाली आर्द्रता का 40 लीटर और 40% आर्द्रता वाले अम्ल का हम लेंगे 20 लीटर्स। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में हम पहले इक्वेशन को बनाएंगे, क्वेश्चन समझ के एक एक वर्ड अच्छे से ध्यान से पढ़कर तब इक्वेशन बनाइएगा, तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है।